नमस्कार दोस्तों। जब से मनुष्यों में चेतना आई है, उनमें बुद्धि आई है, सोचने समझने की क्षमता आई है, तब से उनके मन में एक सवाल है कि ये दुनिया बनी कैसे, ये ब्रह्मांड बना कैसे, और ये ब्रह्मांड बना तो उसे बनाया किसने, और अगर ब्रह्मांड को किसी ने बनाया है तो उसे किसने बनाया, और ईश्वर कौन है, ईश्वर को किसने बनाया, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती है, हम सबको परेशान करती है, पूरी मनुष्य जाति को परेशान करती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो आपको वेदों में साफ साफ मिल जाता है। और मैंने काफ़ी समय से, मुझे ये भी करीब मुझे लगता है 4 साल लगे, तब जाके मुझे ये सारे उत्तर मिले। तो ये उत्तर मुझे मिले ऋग्वेद से। ऋग्वेद में भी दोस्तों 3 खासकर सूक्त हैं जिनमें मुझे ये मिला है, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त। इस तीनों को आप पढ़ोगे तो इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलती, काफ़ी ज़्यादा। और वेद दोस्तों मुझे लगता है कि साइंस की किताब है। जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये साइंस की किताबें हैं, और मैं इसको प्रूव भी करूँगा। काफ़ी लंबी बातचीत होने वाली है, तो हम सब आराम से यहाँ पर बात करते हैं। और अब मैं आपको सिर्फ वेद से नहीं कहूँगा, मैं आपको यहाँ पर साइंस की जो दृष्टि है, साइंस क्या कहता है, उसके बारे में भी बात करूँगा, और दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, तब जाकर चीज़ें। क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो साइंस को ज़्यादा मानती है, उन्हें लगता है कि वेद हैं, इनमें कुछ वैसा कुछ है नहीं, तो वो उससे दूर चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि जब ये सुनेंगे वो तो वापस वेदों की तरफ आएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले यूनिवर्स की, और साइंस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। साइंस क्या कहता है यूनिवर्स के बारे में, कैसे उसकी रचना हुई। तो साइंस ये कहता है कि बिग बैंग हुआ था। ये एक ऐसी क्रिया हुई है, बिग बैंग, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ये तो बात हो गई। अब आप पूछोगे साइंस से कि कब हुआ, तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। ये अंदाज़ा है दोस्तों, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। और आप साइंस से जब ये पूछोगे कि ये कैसे हुआ, तो उसका जवाब उनके पास नहीं। लेकिन हाँ, एक टर्म वो यूज़ करते हैं, सिंगुलैरिटी। तो ये सब चीज़ें सिंगुलैरिटी से हुई है। सिंगुलैरिटी मतलब बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, जहाँ पे हर चीज़ जाके मिल जाती है। सबसे छोटा वो आप कह सकते हो जो बिंदु है, उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। तो हमारा धर्म, अध्यात्म, वेद, पुराण भी तो यही कहते हैं कि ईश्वर ही सभी चीज़ों का मूल है। मूल का अर्थ ही होता है सिंगुलैरिटी, जहाँ से सब चीज़ें शुरू हुई, निकली वहीं से। अब आगे बात करते हैं। तो साइंस ये कहता है कि मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ, मोटा मोटी हम ये आपको दे देते हैं कि बिग बैंग हुआ था और सब चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, तो सिंगुलैरिटी। लेकिन सिंगुलैरिटी कहाँ से आई, इसका आंसर उनके पास नहीं है। अब ये तो बात हुई साइंस की। अब आते हैं वेदों पर। वेद क्या कहते हैं अब मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ साइंस की बातें तो आप देखोगे नहीं, आप कहोगे तो वेदों में क्या है वो बताओ। तो चलिए अब वेदों की बात कर लेते हैं, और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये नासदीय सूक्त है, और वहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा मंत्र है। ये यहाँ पे कहा गया है, इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, आप जाकर पढ़ सकते हो, रेफरेंस मैंने दे दिया। 10:129 दशम मंडल का 129वां सूक्त है, तो चले जाकर वहाँ पर देख लेना। अब यहाँ पे क्या कहता है वो, शुरू में सिर्फ अंधकार, अंधकार में लिपटा अंधकार, और वो जल की भांति अनादि पदार्थ था जिसका कोई रूप नहीं था। मतलब एक ऐसा पदार्थ था जिसका कोई रूप नहीं था, अर्थात जो अपना आयतन ना बदलते हुए भी अपना रूप बदल सकता था। मतलब वो अपना आयतन ना बदले फिर भी वो रूप बदल सकता था। और इसको आप ध्यान से सुनना, उस अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तप से वो रचयिता परमात्मा प्रकट हुआ। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान से देना, मैं छोटी छोटी बातें कर, बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्जर्वेशन, ये पूरी तरह से मेरी थ्योरी है और मैंने बहुत ज़्यादा उस पर अध्ययन किया है, उसके बाद बनाया। अब यहाँ पे छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, इसी में सारा चीज़ छिपा हुआ है। शुरू में सिर्फ अंधकार,
अंधकार में लिपटा वो जल की भांति है। अब जल की भांति वो इसलिए इस पदार्थ को कह रहे हैं कि वो जिसमें चाहे उसमें बदल जाता है। वो तारों में बदल गया, वो ब्रह्मांड में बदल गया, वो पृथ्वी में बदल गया, वो चांद में बदल गया। तो सबका मूल तो यही है ना, इसी से बिग बैंग हुआ, इसी से चीज़ निकले, वो बन गया। तो वो किसी भी चीज़ में बदल सकता है। और एक बात है कि इसी पदार्थ में, जो कि सबका मूल है, महान निरंतर तप से वो रचयिता परमात्मा प्रकट हुआ। तो इसमें तप हुआ। तो अब आप कहोगे तप का क्या अर्थ होता है? जब आप तप करते हो तो आप मंत्रों का उच्चारण करते हो, ओंकार का उच्चारण करते हो। जब आप ओंकार का उच्चारण करते हो तो क्या होता है? वाइब्रेशन होती है। जी हाँ, पूरी दुनिया में वाइब्रेशन है दोस्तों। अब तो स्ट्रिंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है। तो उसमें वाइब्रेशन हुआ। ये जो तप का अर्थ है यहाँ पर साइंटिफिक वे में कि वाइब्रेशन हुआ उसमें, और उसी से परमात्मा प्रकट हुआ। परमात्मा प्रकट हुआ मतलब परमात्मा पहले था, लेकिन उसने अपनी एक प्रकटीकरण किया, अपनी ऊर्जा को बदला, मतलब ऊर्जा का रूपांतरण हुआ यहाँ पे। तो ये परमात्मा है, जो निकल रहा है वो भी परमात्मा है, और जिसने तप किया वो भी परमात्मा ही है, लेकिन अपना रूप बदला है उसने बस। अब आते हैं दूसरे यहाँ पर मंत्र पर। सबसे पहले रचयिता को कामना, विचार, भाव, इरादा, कुछ भी कह सकते हो आप, आया कि सृष्टि की रचना करे, और जो कि सृष्टि की उत्पत्ति का बीज था। बीज मतलब दोस्तों सिंगुलैरिटी, जहाँ से सब चीज़ें शुरू हुई, जहाँ से सब चीज़ें उत्पन्न हुई। साइंस जिसे सिंगुलैरिटी कह रहा है, वेद उसे बीज कह रहा है। तो इसी बीज से जहाँ पर, और ये बीज आया कैसे? चेतना से। तो ईश्वर चेतना भी है, सबसे ऊंची, सबसे सर्वोत्तम चेतना है वो। पूरे ब्रह्मांड में एक चेतना है, तभी तो हर चीज़ अपना जो रोल है, जो भी अपना किरदार निभा रही है, सब में एक तरह की चेतना है, ब्रह्मांडीय चेतना, जो कि मतलब लो लेवल के, मतलब बुद्धि से आप सोच नहीं सकते, बहुत ऊंचे अध्यात्म का ज्ञान होना होगा आपको। तो यहाँ पर ये हो रहा है। तो ये जो हुआ कि विचार आया परमात्मा को, ये गाना भी ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो उनके मन में विचार आया कि ये जो अस्तित्व और अनअस्तित्व है, यानी होना ना होना, इसके अंतर को खत्म कर देते। तब जाके यहाँ पर दुनिया का यहाँ पर निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो किसने यहाँ पे विचार किया? ईश्वर ने किया, परमात्मा ने किया। और उनके विचार से ही एक बीज जन्मा, और उसी बीज से निकला सब कुछ। यानी कि बिग बैंग का जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है वो ये बीज ही है। अब ये सबसे खास बात, पांचवा जो मंत्र, इसको आप ध्यान से सुनना। फिर उस कामना रूपी बीज से चारों ओर सूर्य की किरणों के समान ऊर्जा की तरंगे निकली। तो ऊर्जा की तरंगे कब निकलती है? जब कहीं विस्फोट होता है, बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। तो ये यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर बिग बैंग की बात की जा रही है। और कैसे बिग बैंग की बात है वो भी आगे आप सुनोगे तो आप समझ जाओगे। जिन्होंने उस अनादि पदार्थ प्रकृति से मिलकर सृष्टि का आरंभ किया। सृष्टि यहीं से शुरू हो रही है, उससे पहले ऊर्जा की तरंगे निकल रही हैं। तो इसका क्या अर्थ है? ऊर्जा की तरंगे निकल रही है, उसके पहले बीज सिंगुलैरिटी, फिर उसमें विस्फोट होता है, ऊर्जा की तरंगे निकलती हैं। और यहाँ सूर्य के किरणों के समान बताया गया कि यानी कि बहुत तेज, तो बहुत ज़्यादा तेज ऊर्जा निकली। तो यहाँ पे सूर्य की किरणों को आप एग्जैक्ट मत समझ लेना, बताया गया कि बहुत ज़्यादा, मतलब अमाउंट के यहाँ पर दिखाने के लिए बताया गया। तो जिन्होंने उस अनादि पदार्थ कौन? ईश्वर, जो कि सबसे पहले, और एनर्जी जो मैटर हमेशा से था। ये साइंस भी कहता है कि मैटर हमेशा से था, एनर्जी हमेशा से थी। अगर आप कहोगे ईश्वर कौन है, तो फिर मैं ये कहूँगा साइंस वालों से कि एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी को किसने बनाया, वो बता दो, मैं बता दूंगा कि ईश्वर कौन है। वैसे ईश्वर एनर्जी ही है, सब चीज़ों में प्राण, ऊर्जा, वो आत्मा है, वो ब्रह्मांड को चला रही है। हर चीज़ में जो एनर्जी, जो घूम रहे हैं, जो तारे चमक रहे हैं, उन सब के पीछे की ऊर्जा है वो। और आगे बात करूँगा कि ईश्वर दिखता क्यों नहीं, उसे हम देख क्यों नहीं पाते, वो सब चीज़ें भी बात करूँगा, लेकिन वो बिल्कुल आखिर में। तो यहाँ पर साफ साफ बिग बैंग की बात की जा रही है कि जो बीज थी उसने विचार किया, फिर बीज जन्मा, और उस बीज से, कामना रूपी बीज से, यानी कि कॉन्शसनेस से ईश्वर की चेतना है। ये जो यूनिवर्स है ईश्वर की चेतना है।
और उसी से सूर्य के किरणों के समान ऊर्जा की तरंगें निकली और उसी से वो पदार्थ जो अनादि पदार्थ था मिलकर सृष्टि की रचना हुई, यानी कि यूनिवर्स बना। अब ईश्वर की चेतना से यहाँ पर चारों तरफ फैली हुई। अब बात है कि ईश्वर दिखता क्यों नहीं। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान दो, जो अनादि पदार्थ है उसमें तप हुआ, यानी कि वाइब्रेशन हुआ, उस पर फिर इच्छा पे परमात्मा जन्म लेता है, मतलब प्रकट होता है, जन्म नहीं कहूँगा मैं, प्रकट होता है। और वो चेतना, उसकी चेतना एक विचार करती है कि सृष्टि का यहाँ पर निर्माण करना चाहिए। फिर उससे बीज बनता है और उससे यूनिवर्स बनता है, जहाँ पे बिग बैंग होता है, जिसका ऊर्जा की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ईश्वर इन सबसे बाहर है, ये अनादि पदार्थ है, उससे जाकर ना सिंगुलरिटी पॉइंट मिला, उससे ना वो बीज मिला और उस बीज से वो जन्म लिया कि यानी कि ईश्वर इस ब्रह्मांड से बाहर है। तो जो चीज़ इस ब्रह्मांड से बाहर है, आप उस चीज़ को ब्रह्मांड में कैसे देख सकते हो, उसे आप फील कर सकते हो, उसकी चेतना को महसूस कर सकते हो। इसलिए लोग जो अध्यात्म में जाते हैं वो अपनी चेतना का स्तर बढ़ाने को कहते हैं कि आप इस लेवल पे चले जाओ कि उसकी चेतना ही है सिर्फ यहाँ पर इस यूनिवर्स में, वो नहीं है, वो इस यूनिवर्स से बाहर है। तो उसकी चेतना को आप जुड़ सकते हो और जैसे चेतना से जुड़ोगे तो आपको सारी जो कि विचार जो उसके हैं वो आप समझ पाओगे, इस संसार का मतलब क्या है वो चीज़ें समझ पाओगे, आप उठ जाओगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति यानी कि परम ज्ञान की प्राप्ति होगी कि ईश्वर है। और ईश्वर का क्या रूप है, वो चेतना है, वो उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन वो चेतना की रूप यानी एनर्जी के रूप में यहाँ पर इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जो आप समझ जाओगे और इसी को मुक्ति कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके मन में अब कोई सवाल नहीं बचा होगा। अब एक बात कर लेते हैं, मतलब फिर से रिपीट कर देते हैं कि ईश्वर को किसने बनाया। तो ईश्वर सदा से मौजूद था, लेकिन किसी भौतिक रूप में नहीं, वो ऊर्जा के रूप में था और ऊर्जा से ही पदार्थ बना, पदार्थ उसी से, और मैटर भी हमेशा से था, ये कहा गया। अब मैटर था तो एंटी मैटर भी है, और एंटी मैटर क्या होता है आपको पता ही होगा। मैटर एंटी मैटर आपस में आते हैं, वो खत्म भी होता है। तो नाश भी, जो अब हम डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्रिएशन की बात की, तो डिस्ट्रक्शन भी ऐसे ही होता है। जब एंटी मैटर की संख्या बढ़ने लगती है तो मैटर खत्म होने लगता है और एक टाइम में सिर्फ एंटी मैटर बच जाता है, जो कि आप जब जो मैटर को ख़त्म करते जाता है और फिर वो अंधकार आ जाता है। वो अंधकार जो है वो एंटी मैटर है। जब एंटी मैटर ज़्यादा हो जाता है तो पदार्थ ऑटोमेटिक मैटर ख़त्म होता जाता है और बहुत कम संख्या में बचता है। फिर लेकिन जब पदार्थ को बढ़ा दिया जाए तो एंटी मैटर कम होने लगता है। तो यही चीज़ें हैं, ये साइंटिफिक बातें हैं, आप पता कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अब आपके मन में कोई सवाल नहीं रहा होगा, और इसके बाद भी रहा है तो फिर आप अध्ययन करो, आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। ये तो मुझे पता चला, हो सकता है आपको इससे अच्छा पता चले।